नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हुए रुमाना इसार खान। खबर की शुरुआत बंगाल में गर्म हो रहे सियासी पारे के साथ। आज एक दूसरे के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। जी हां, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी रैली करेंगी आज, और वहीं ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर अपना दम दिखाने वाले हैं। और इस सब के बीच 23 जनवरी वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी का भाषण हो सकता है 23 जनवरी को। बंगाल को लेकर बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी का प्लान समझ लीजिए आप। बीजेपी रथ यात्रा भी निकालेगी। 5 रथ के जरिए बीजेपी विधानसभा की सभी 294 सीटों तक पहुंचेगी। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो रैली करने जा रही हैं आज, उसमें शामिल नहीं होगा अधिकारी परिवार। शिशिर अधिकारी, दिवेंदु अधिकारी, ये दोनों टीएमसी के सांसद हैं। ये दोनों सूत्र बता रहे हैं कि आज की ममता की रैली में शामिल नहीं होंगे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिवेंदु अधिकारी। इन दोनों को निमंत्रण टीएमसी की ओर से नहीं भेजा गया। शिशिर अधिकारी कांथी से टीएमसी सांसद, दिवेंदु अधिकारी तमलुक से टीएमसी सांसद। हालांकि अधिकारी परिवार के बाकी 2 सदस्य शुभेंदु अधिकारी और सुमेंदु अधिकारी वो तो टीएमसी छोड़ ही चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो अभी टीएमसी के सांसद हैं, शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी, शुभेंदु के भाई हैं दिवेंदु अधिकारी। इन दोनों को टीएमसी ने आज ममता बनर्जी का जो कार्यक्रम है नंदीग्राम में, उसका निमंत्रण नहीं भेजा। इसी पर चर्चा करते हैं हम। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ सिकदर प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के, प्रदीप्त मुखर्जी टीएमसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अली कादरी साहब समर्थक हैं एआईएमआईएम के, और किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो प्रदीप्त मुखर्जी जी, जो टीएमसी है वो ममता प्राइवेट पार्टी बना दी आपने। मतलब शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ते हैं और आप लोग उनके पिता, उनके भाई टीएमसी के सांसद हैं, दोनों को निमंत्रण नहीं भेजते हैं। रोमाना जी, आपके घर में अगर शादी होता है तो आपका पिता का क्या निमंत्रण भेजा जाता है? नहीं, पापा ही तो करते हैं ना ये सब अरेंजमेंट। तो अगर मेरे घर में कोई शादी होता है तो मैं क्या निमंत्रण भेजूं मेरे फैमिली मेंबर को जो मेरे घर में रहते हैं? यही प्रॉब्लम है कि जो चीज है वो चीज को हम दूसरी तरह एंगल से देखते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पिता जो हैं शिशिर अधिकारी, वो अभी भी पार्टी के चेयरमैन हैं, और लास्ट 12 महीने से आप देखिए कि वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो ये निमंत्रण का क्या बात है? तो हटा दिया ना आप लोगों ने उनको। देखिए, चेयरमैन पद से 12 महीने से जो काम नहीं कर रहा है। हाँ। आपने ये बात, यही चीज आप पूछिए कि बीजेपी के जो युवा सभापति था, युवा सभापति जो श्रीरामपुर से जो पद में आए को दिया गया, यही क्वेश्चन आप दूसरे बारे में भी पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए मैं बीजेपी से क्या सवाल पूछूंगी सर, वो मुझे ही तय करने दीजिए। आप फिलहाल मुझे ये तो बताइए ना कि मतलब फिर किस तरीके से देखा जाए नंदीग्राम में दीदी कुल मिलाकर अधिकारी परिवार को ये संदेश देना चाहती हैं कि नंदीग्राम भी मेरा, तुम्हारा कोई गड़बड़ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं क्या अब आप तो यही बात समझिए। 294 आसन में जब ममता दीदी ने ये बोला था कि मैं ही कैंडिडेट हूँ, तब तो कोई अधिकारी परिवार नहीं सामने आया था कि नहीं दीदी कोई नहीं है, मैं ही हूँ। ये टीएमसी पार्टी जो है ममता दीदी की ही पार्टी है, उनके ही आगे ये चलता है। तो ये तो साफ बात हो गया ना कि दीदी के चलते ही टीएमसी पार्टी है। तो अधिकारी जो है फिर तो सौरभ सिकदर जी, अब आप जो तर्क दे रहे हैं सर, उसके बाद तो मुझे लगता है सौरभ सिकदर जी को आना चाहिए। सौरभ सिकदर जी, फिर तो कोई मायने ही नहीं रखता। फिर तो आप लोग जो बल्ले बल्ले कर रहे हैं सर, जिस तरीके से टीएमसी के नेता एक के बाद एक बीजेपी में आ रहे हैं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहती। क्योंकि प्रदीप्त मुखर्जी तो कह रहे हैं कि टीएमसी माने दीदी ममता बनर्जी। 294 सीट पर कौन प्रत्याशी है, कौन उम्मीदवार है, किसका चेहरा है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही है। टीएमसी मतलब तो अभी बनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है ना, बुआ भतीजा का ही पार्टी बन गया है। तृणमूल का जो प्रवक्ता यहाँ बात कर रहे थे, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस काथी और मिदनापुर में, जब मिदनापुर डिवाइडेड नहीं हुआ था, शुभेंदु अधिकारी से भी पहले
शिशिर बाबू वहां सीपीएम से लड़के जो वहां पे सीपीएम के खिलाफ अपना वर्चस्व वहां प्रतिष्ठा किया था, इसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप एहसान फरामोश है। ममता बनर्जी का एहसान फरामोशी पूरा देश जानता है, जो उनके लिए करता है उसी को छोड़ देता। और ये अभी जो बोल रहे थे, आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखिए। बीजेपी का युवा अध्यक्ष के लिए बोल रहे थे, तो देवजीत का प्रमोशन हुआ है, वो अभी कैलकाटा जोन का कन्वीनर है मेन पार्टी का। हमारा पार्टी से के संग अपना तुलना मत कीजिए। अरे भाई मेन पार्टी का आ गया ना, युवा से छोड़ के हमारे यहाँ युवा से छोड़ के तृणमूल। अरे भैया आप हमारा पार्टी नहीं जानते, क्यों बता रहे हैं आप? हम जानते हैं, आप भी हम लोगों का स्ट्रक्चर नहीं जानते, तो सौरभ दा आप क्यों बात कर रहे हैं हम लोगों के पार्टी के बारे में? एक एक करके वरना दर्शक समझ नहीं पाता है। मुझे लगता है एक बार फिर से दर्शकों की आसानी के लिए मैं बता दूं आपको कि ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम में है आज। नंदीग्राम मतलब जिसे अधिकारी बंधुओं का गढ़ माना जाता है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए, शुभेंदु अधिकारी भी जवाब दे रहे हैं। वो ममता बनर्जी का गढ़ जो कोलकाता माना जाता है, वहां दक्षिण कोलकाता के अंदर आज रैली करने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर अब आप समझ सकते हैं सियासी पारा किस तरीके से चढ़ा हुआ है बंगाल में। और इस सब के बीच AIMIM, इस सब के बीच शिवसेना, और शिवसेना का मामला इसलिए ताजा है क्योंकि शिवसेना की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम भी बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। किशोर तिवारी जी, किसकी बी टीम आप लोग बनने जा रहे हैं सर? क्योंकि पिछली बार 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आप लोगों ने जमानत जब्त हो गई थी, तो बी टीम किसकी है आप लोग? ऐसा है रोमाना, संगठन बड़ा, और इस वक्त तो हमको 24 परगना लो, तुम हावड़ा कलकत्ता लो, जलपाईगुड़ी लो या पुरुलिया लो, नालंदा लो, कुछ बिहार लो, यहाँ से हमको कार्यकर्ताओं ने कहा है कि शिवसेना के इस पर हम लड़ना चाहते हैं, और उनकी डिमांड पर ही शिवसेना अभी मैदान में उतरी है। अभी उद्धव जी और संजय राउत जी भी वहां पहुंचने वाले हैं, और एक बार बीजेपी की लिस्ट आ जाए तो बीजेपी के कई प्रामाणिक कार्यकर्ताओं ने हमें बताया है कि वो भी शिवसेना के सीट पर लड़ने वाले हैं। तो इस बार हमारा तय है कि हम हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ाने को आ रहे हैं, हम किसी की बी टीम बनने को आ नहीं रहे, और हम हमारे तरीके से करेंगे। सर, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पिछली बार 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे और वहां पर जमानत जब्त हो गई। कुछ कहना चाह रहे हैं सौरभ सिकदर जी? जरा सा आवाज बढ़ा दीजिए सौरभ सिकदर जी की। आइए सौरभ सिकदर जी। को एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बंगाल में आप किससे लड़ेंगे? मेरे ख्याल से आपका लड़ाई तो नोटा से है, क्योंकि पिछले बार बहुत जगह में आपको नोटा से भी कम वोट मिलेगा। तो आप पहले नोटा से लड़ लीजिए, फिर टीएमसी बीजेपी से लड़िएगा। देखिए, ये अहंकार है, ये अहंकार है। देखो, ऐसा नहीं होता ना। आप भी आ जाइए और कहीं पे आप भी नोटा में से कम हो गए, अभी ये चलता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में आपको उखाड़ के फेंक दिया, और आपके सारे मंसूबे सौरभ हम पश्चिम बंगाल में भी उखाड़ के फेंक देंगे। अहंकार कभी भी अच्छा नहीं होता। आपका जो मैंने इसीलिए तो पूछा था कि आप जो बंगाल में आ रहे हैं, आप ममता बनर्जी की इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे हैं या फिर आप बीजेपी का अहंकार उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे हैं? इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि शिवसेना किसकी बी टीम बनकर आ रही है। खैर, मैं रुक कर लेती हूँ। AIMIM के समर्थक मौलाना कादरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मौलाना कादरी साहब, आप लोगों की क्या मंशा है सर? ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ना है क्योंकि चुनाव मैदान में आप लोग ताल ठोकेंगे, लेकिन सत्ता लानी किसकी चाह रहे हैं आप लोग? मैडम, ओवैसी साहब ने बिहार में भी चुनाव लड़ा, और आप देखते हैं जब वहां पर वो 5 विधायक जी, और वो हिंदुस्तान की पिछले तबके के मुसलमानों की आवाज बने गए हैं, और जो कुछ भी नाइंसाफियां पिछले तबकों के साथ मुसलमानों के साथ होती है वो वहां जा रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी, आप बार बार मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। ममता बनर्जी को तो उनके सियासी विरोधी घेरते इस बात को लेकर हैं कि भाई ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही भला किया है, और आप मुसलमानों का नाम लेकर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, इसको समझाइए ना जरा। मैं इसलिए समझा कि जबान से बोलना और अमल करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, जहाँ भी आप देखेंगे कि पिछड़े तबकों के साथ में मुसलमान की बात कर रहा हूँ, केवल मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं साथ ही साथ दलित की भी बात कर रहा हूँ कि जो ओवैसी साहब के पार्लियामेंट में अपना परफॉर्मेंस रखते हैं, तो आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी जिस पर भी जुल्म होता है उनके ताल्लुक से बराबर पार्लियामेंट में बात। मैं जवाब ले लेती हूँ। चलिए, प्रदीप्त मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जवाब देंगे इस पर। प्रदीप्त मुखर्जी जी, किसी का भला नहीं किया ममता बनर्जी ने। अब मुसलमानों, दलितों के लिए तो वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ओवैसी साहब आ रहे हैं बंगाल में उनके भला करने के लिए। मुस्कुरा रहे हैं आप बैठकर सर। ये तो वोट ही बता देगा कि एआईएम कैसे वोट मांगेगी। पीठ ज्यादा के साथ वो लोग एक जोट करने के लिए कोशिश किए थे, कोalition करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वो अभी हो नहीं पा था। 4 डेट निकल गया, तारीख पे तारीख निकल जा रहा है, लेकिन पीठ ज्यादा से वो अपना कोalition नहीं कर पा रहे। तो यही तो एक चीज है जो ममता दीदी के जो आदर्श है, जो एकोमोडेशन एंड एब्जॉर्प्शन पॉलिसी है, वही यहाँ चाहिए। लेकिन अगर शिवसेना यहाँ किसी के बी टीम के लिए आ रहा है तो क्यों एआईएमएम किसी का बी टीम नहीं है? ये भी तो एक क्वेश्चन है। वो भी तो किसी का बी टीम है, वो क्या नोटा से नहीं लड़ेंगे? ये शोरअब्दा नहीं क्वेश्चन करेगा। हाँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है एक पॉलिटिकल कल्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर को बार बार बीजेपी हैमर कर रहा है, वो पॉलिटिकल कल्चर वापस लाना है और टीएमसी ही आएगा यहाँ, ये बात तय है, क्योंकि यहाँ सबको लेके पार्टी चलता है। चलिए सर, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, और उससे पहले जनता का मूड क्या है। अच्छा, हम 7 बजे से एबीपी न्यूज पर इन चुनावी राज्यों का ओपिनियन पोल भी हम दिखाएंगे। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ सिकदर साहब, जरूर जवाब दीजिएगा जो बात प्रदीप्त मुखर्जी कह रहे थे कि एआईएमआईएम से नहीं पूछेंगे आप किसकी बी टीम है, सारे निशाने सिर्फ शिवसेना पर। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बगावती शुभेंदु अधिकारी, जिनके गढ़ में ममता बनर्जी आज हुंकार भरने वाली हैं, और शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो ममता के किले में जाकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। सियासी संग्राम बंगाल में जो तेज हो रहा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सौरभ सिकदर साहब, जो बात प्रदीप्त मुखर्जी कह रहे थे कि एआईएमआईएम से नहीं पूछेंगे एआईएमआईएम किसकी बी टीम, क्योंकि उस पर तो आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम। देखिए, आरोप तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन एआईएम का जो राजनीति है, ये लोग एंटी नेशनल राजनीति करते हैं, ये लोग हिंदुत्व का विरोधिता करते हैं, ये लोग देश का सार्वभौम का विरोधिता करते हैं, और हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। आपके चैनल में बैठ के ही कर रहा है। सर, मुझे लगता है कि मौलाना कादरी से इस पर जवाब लेना चाहिए। मौलाना कादरी, एंटी नेशनल, हिंदुओं के विरोध की ये है एआईएमआईएम की सियासत, बीजेपी कह रही है। बीजेपी की तारीख रही जब से रथ यात्रा ये लोग निकाले थे, सारे हिंदुस्तान में, सारे हमारे मुल्क में फैलाई, और ये सांप्रदायिकता फैलाते हुए आज यहाँ पर दिल्ली में हुकूमत में बैठे हैं। तो इनसे बात जो है, सांप्रदायिकता फैलाने वाला कोई नहीं है। बंगाल अब तक के इस चीज से बचा हुआ था, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहता है, लेकिन 2019 में जब से बीजेपी वहां पर कदम रखी है, आप देख रहे हैं कि वहां के भी हालात कैसे हो रहे हैं। दरअसल सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कादरी साहब कि बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से घेरते हैं, उसे आप लोगों के विरोधी कहते हैं नूरा कुश्ती है, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वो एंटी हिंदू आपको बताते हैं, आप इनको एंटी मुस्लिम बताते हैं, और यही आप लोगों की सियासत है जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। लेकिन इस सब के बीच शिवसेना किशोर तिवारी जी अपने आप को कहां देख रही है? आप लोग क्या है सर? आप लोग किसके हितैषी, किसके विरोध में आ रहे हैं? देखिए रोमाना, मैं एक बात बोलता हूं कि सौरभ ने हमको एंटी नेशनल नहीं कहा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि हम लोग हमारे जनाधार के लिए आए, और अभी तो हमारे पास जो लिस्ट हमारी है, तो 2 साल से हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, और ये लोगं ने जो मोर्चा खोल के रखा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने दीदी के खिलाफ, तो हम तो जो बीजेपी के महाराष्ट्र में पाप है वो वहाँ गिनाएंगे, और हम हमारी राजनीति करेंगे। हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है प्रदीप्त मुखर्जी को आपको धन्यवाद देंगे। आपने अभी सौरभ सिकदर को धन्यवाद दिया था, अब प्रदीप्त मुखर्जी आपको धन्यवाद देंगे। प्रदीप्त, ये तो कह रहे हैं हम बीजेपी के कुकर्म गिनाएंगे बंगाल की जनता को, इसका फायदा तो टीएमसी को होगा। आइए प्रदीप्त। देखिए, टीएमसी का फायदा हर तरफ से है। क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये जो है ममता दीदी जो पैदल चल रहे हैं ना, यही बीजेपी का अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि ममता दीदी हर टाइम जो है जनता के बीच में नहीं जाते हैं, गाड़ी में चढ़ के नहीं जाते हैं। और ये टीम देख रहे हैं ना, अब जो तस्वीर अभी दिखा रहे हैं सब टीएमसी का है।
तो यही बीजेपी का लिए अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि पर सर का बीजेपी जो तो आप अभी पर रूप यही है, आरोप लगाती है, बीजेपी को तो आप लोग तो पैदल वो चलने ही है- नहीं देते हो, उनके कार्यकर्ता सड़क पर बीजेपी उतरते हैं, इतना लाठी रैली चलवा करते देते हैं, हैं, वो तो गाड़ी में भी इतना जा रहे होते हैं रैली- तो पत्थर इतना चल जाते बड़ा हैं। रैली, इतना बड़ा रैली कर रहा है, और दो चीज जो हुआ है उसका विरुद्ध भी हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ी से कड़ी व्यवस्था लिए हैं, लेकिन इतने सारे प्रोग्राम जो है वो आप नहीं देखेंगे। और ये देखिए मंच में देखिए, सारे तो टीएमसी हैं, हाँ। यही तो बीजेपी का अगेंस्ट में जाएगा कि बीजेपी अभी हो गया टीएमसी का बी टीम। हाँ। लड़ाई तो उन लोगों के खुद के अंदर है कि कौन टीएमसी के अगेंस्ट जाएगा, कौन उसका फेस होगा। ये बहुत अभी जबरदस्त बात पहला आपने कर दी, आपने हाँ। बीजेपी को ही टीएमसी की बी टीम बना दिया। समय में जी, अभी नहीं है, आप अभी तो मंच नहीं पे तो मैं देखिए सौरभ ना, सिंगर मंच जी पे से इस पर देखिए। जवाब जरूर लेती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मेरे ख्याल से अपने आप में एक यूनिक डिबेट हमने की होगी कि बंगाल की सियासत पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं और इतने हंसते मुस्कुराते ढंग से कर रहे हैं। हालांकि आज बयानों के तीर जो चलेंगे बंगाल की राजनीति में, वो देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।